हाँ प्यारे बच्चों, मैं ना अब ये लेक्चर 5 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये पहला न्यूमेरिकल है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है ये बेटे, और इसको तुम लोग एक बार पढ़ भी सकते हो। इसमें ऐसा है, चार्ज की इक्वेशन लिखी हुई है, Q की वैल्यू दी हुई है AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी। एक तो ये डायमेंशंस पूछी हैं और एक वैल्यू दी हुई है। अगर ए की वैल्यू 3 है, बी की 5 है, सी की 2 है, तो आपको करंट कैलकुलेट करना है। कब कैलकुलेट करना है? जब टाइम की वैल्यू टी की वैल्यू 3 सेकेंड है। तो मैं ना, आप लोग क्वेश्चन 5 आराम से पढ़ लो पहले, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको करके दिखा रहा हूँ। तो बी केयरफुल फॉर द सॉल्यूशन, बी वेरी केयरफुल। देखो सॉल्यूशन करने जा रहा हूं बेटे। देखो डायमेंशन में तो बेटे आपने ना 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, वही रूलिंग है। जो LHS की डायमेंशन होती है वो ही RHS में हर टर्म की डायमेंशन उतनी ही होती है। ये प्रिंसिपल तुमने पढ़ा हुआ है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एक बार दोबारा नाम सुन लो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एक बार मैं बता देता हूं होता क्या है। सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली। साधारण भाषा में ये समझो कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही जोड़ा जा सकता है। तो ये सब अगर जुड़ रहे हैं तो इन सब की डायमेंशन चार्ज के ही बराबर होगी। और चार्ज की डायमेंशन, चार्ज का फॉर्मूला तुम्हें याद है, Q बराबर IT था। तो वहां से हम निकाल लेंगे चार्ज की डायमेंशन। उनकी हेल्प से ए बी और सी की डायमेंशन पता चल जाएगी। तो पहले मैं चार्ज की निकालूंगा, फिर ए बी और सी की निकालूंगा। तो बी केयरफुल। चार्ज का फॉर्मूला बताओ क्या था बेटा? चार्ज का फॉर्मूला था प्यारे बच्चों, Q इक्वल्स टू आई टी। आई माने करंट, करंट की जो डायमेंशन है वो A है और टाइम की डायमेंशन T है। तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा AT। समझ आ जाना चाहिए। अब देखो बेटा, मुझे ये निकालना है AT स्क्वायर का, तो इसको किसके बराबर कर दोगे बताओ? डायमेंशन ऑफ AT स्क्वायर बराबर डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज। अब AT स्क्वायर तो लिख दो भाई, और डायमेंशन ऑफ चार्ज जान रहे हो, AT था बड़ा वाला AT, ये A और ये वाला T। अब A निकालना है, T स्क्वायर नीचे पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा AT डिवाइडेड बाई T स्क्वायर। एक T कट जाएगा बेटा, ये T ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा AT माइनस 1। ये पहला आंसर हो गया, A निकल आया। ऐसी B निकालो, बताओ क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ BT इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ Q। Q माने चार्ज, B निकालना है, तो B हो जाएगा, Q की वैल्यू याद करो भाई, Q की वैल्यू 80 है, और ये वाला T अपॉन में आ गया। इसका छोटे t का डायमेंशन तो बड़ा T ही लिखा जाता है, T से T काट दो भाई, तो ये A आ गया। अब ये लास्ट देखो C, सोचो खुद ही बता सकते हो। डायमेंशन ऑफ C इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ Q। तो C की वैल्यू डायरेक्ट समझ सकते हो, AT हो जाएगी। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? फर्स्ट पार्ट है ये, तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन ये हो चुका है, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया है। ठीक है। अब बेटे मैं आ रहा हूं सेकंड पार्ट पर, जिसमें ना ए बी और सी की वैल्यू दे दी गई है, करंट पूछा गया है। कैसे करोगे? देखो समझो, बड़ा आसान है, हाल ही समझ जाओगे तुम लोग बेटे। तो देखो बच्चों, सेकंड पार्ट के लिए ए कितना दिया हुआ था याद है? 3 था। बी कितना था? 5 था। सी कितना था? 2 था। टाइम कितना था? 3 सेकेंड था। कैलकुलेट क्या करना था? करंट। क्यू की इक्वेशन क्या थी? AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C। ये तो मैंने नए पेज पे ना सारी चीजें लिख दी हैं ताकि तुम्हें आसानी से दिखे बेटा वीडियो। ठीक है। अब आसानी से बताओ क्या हो जाएगा? तो देखो क्या हो जाएगा बेटा। Q को डिफ्रेंशिएट करो, I का फॉर्मूला होता था DQ अपॉन DT। प्यारे बच्चों डिफ्रेंशिएट खुद करो,
देखो ए से तो कोई मतलब है नहीं, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है। तुम सब लोग को मालूम है रूल, पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है। तो टी स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2t हो जाएगा बेटा। इसी तरह से ये वाला जो टी है ना, बी टी में टी, उस टी का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो खाली बी बच रहेगा। और सी में तो टी है ही नहीं, तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इस तरह से बताओ क्या मिलेगा, टी स्क्वायर का 2t किया ना तो 2at, या टी का 1 किया तो ओनली बी, और सी का 0 हो गया। तो आपको मिलेगा, बताओ भाई, a इंटू 2t, b इंटू 1 टी का डिफ्रेंशिएशन, और c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 है, तो आंसर आ जाएगा 2at प्लस बी। अब क्या करोगे बताओ भाई, कुछ नहीं, a t और b की वैल्यू खाली रख दो। तो 2, a की वैल्यू थी 3, t की वैल्यू भी 3 है, और b की वैल्यू है 5। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 में 5 जोड़ लो 23। करंट की यूनिट तुम लोग को याद ही है, एम्पियर होती है भाई, तो एम्पियर। तो इस तरह से करंट आ जाएगा 23 एम्पियर। बहुत आसान है, और तुम लोग इतने समझदार हो, इतने अच्छे हो बेटा, तुम आराम से इसको समझ गए होगे, और मुझे उम्मीद है कि अच्छे से तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ये लेक्चर 5 है आपका। अब एक लेक्चर और रह गया है आपका, लेक्चर 5 6 के बाद 7 और रह गया है ना। तो 5 6 7 5 कंप्लीट हो गया है बेटा ये। और प्यारे बच्चों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो जरूर पूछना बेटा, वो उस पर आप डाल देना व्हाट्सएप पे, तो मैं जवाब दे दूंगा। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच।